आने वाले चुनाव में ज़रूरी नहीं कि उनको सिंबल मिलता है, नहीं भी मिलता है तो भी वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे और अगर जनता ने चाहा और उनको प्यार दिया तो वो जीतेंगे, निश्चित है। तो इस समय हम यहाँ पर मधुर मिलन में मौजूद हैं और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पूरी तैयारी हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? दीपक वाजपेयी। तो आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? हम जब से आयोजन शुरू हुआ, कितने साल हो गए करीब? लगभग ये 14वां आयोजन है। इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके का आयोजन? ये एक सामाजिक आयोजन है हमारे एमएलसी साहब श्री मनोज अग्रवाल जी के द्वारा आयोजित। इसमें कमज़ोर वर्ग के लोगों का, कन्याओं का शादी का प्रोग्राम होता है। पूरे साल उसकी लिस्ट बनती है, हमारे नगर पालिका क्षेत्र से चयनित होती है और इसमें निकाह और शादी दोनों ही लोग कराए जाते हैं। दोनों ही धर्मों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। भैया ने नगर पालिका क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से जिम्मेदारी ले रखी है जिन कमज़ोर वर्ग का सहयोग करने का, महिलाओं कन्याओं की शादी का। तो जो सेवा संकल्प रहता है ये उनके पिताजी द्वारा, पूजनीय पिताजी द्वारा शुरू किया गया था, तब से ये चल रहा है लगातार। आज ये 14वां आयोजन है और आज 71 की संख्या में लगभग विवाह व निकाह। कुछ लोग इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर ये कार्यक्रम राजनीतिक होता तो पिछले 14 वर्षों से लगातार नहीं हो रहा होता। सिर्फ केवल पिछले साल कोरोना काल में प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण नहीं हुआ था। बाकी राजनीति की बात है तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लगातार जो आयोजन होते रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आयोजन हो, और ये एक सामाजिक कार्य है, तो इसको आप राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? और अगर ये राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है, जैसा आपने कहा कि लोग कहते हैं, तो मेरी इच्छा है उन राजनीतिक लोगों से भी जो हमारे शहर के उच्चतम पदों पे बैठे हैं, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस तरीके के आयोजन करें जिससे कि गरीब कन्याओं को, अल्प वर्ग के लोगों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को थोड़ा संबल मिले और उनकी थोड़ी मुसीबत और मुश्किलें कम हो या आसान। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का पूरा ये मतलब है, जो लोग कहते हैं कि ये राजनीति है तो उनको भी आगे आना चाहिए इसमें। अगर वो इसको राजनीतिक समझते हैं और वो स्वयं राजनीति करते हैं तो उनको स्वयं आगे आना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह सकते उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पुण्य और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ दीपक वाजपेयी जी और ये चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक कोरोना वॉरियर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स की जो अहम भूमिका रही थी फर्रुखाबाद ज़िले में, हमारे यहाँ सीडीओ साहब थे राजेंद्र पेंसिया साहब, उन्होंने एक टीम तैयार की थी जिसमें कोरोना वॉरियर्स का उसको नाम दिया गया था, जिसके टीम लीडर शिवम दीक्षित जी थे। उस टीम के ये सदस्य हमें मिल गए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के बारे में इनका क्या मानना है, क्योंकि ये समाज सेवी भी हैं और इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की है, काफ़ी लोगों की जानें बचाई हैं। तो हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? संजीव बाथम नाम है हमारा और मैं पिछले 2 वर्ष से एज ए कोरोना वॉरियर शहर में काम कर रहा हूँ और प्रशासन के द्वारा एक समिति बनाई गई थी कोरोना वॉरियर्स की, क्योंकि कोरोना काल एक महामारी का दौर था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कार्य किया, कई लोगों की जान बचाई, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी करवाए, लोगों को बताया कि कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं और कई सारे सोशल वर्क भी हमारे रहे, आज भी जारी हैं और कई सालों से ये पहले से भी चल रहा है और आगे भी अनवरत रूप से ये चलता रहेगा। आज आप यहाँ पर सामूहिक विवाह में जो मनोज अग्रवाल जी के द्वारा हर वर्ष कराया जाता है, इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर शादियाँ करीब आज पता लगाए 70-71 शादियाँ हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आज यहाँ पर 71 शादियाँ हुई हैं। इससे पहले हमेशा 101 से ऊपर ही रही हैं शादियाँ, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से शायद कुछ शादियों का कम रहा लोगों का क्रेज़, लेकिन फिर भी 71 शादियों ने जोड़ा आज यहाँ पर बने। इसमें 70 हिंदू और एक मुस्लिम बरादरी का था। यहाँ पे 70-71 जोड़े मनोज भैया की कृपा और बत्सला भाभी की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ और ये पिछले 14 वर्ष से हमारे प्रणय स्रोत श्री विष्णु स्वरूप अग्रवाल जी हैं, उनके आशीर्वाद से ये कार्य अनवरत रूप से मनोज अग्रवाल जी चला रहे हैं और आगे भी ये बरसों बरस चलता रहेगा। और ये सेवा भाव है और सिर्फ सेवा के भाव से ही इस कार्य को किया जाता है। देखिए, ऐसा अगर किसी को लगता है तो वो यहाँ आकर देख सकता है। और जैसा कि आपने अगर इस कार्यक्रम को देखा होगा,
यहाँ पर हर राजनीतिक व्यक्ति भी जुड़ता है, क्योंकि एक समाज सेवा से मिलता जुलता प्रोग्राम है। सिर्फ समाज सेवा के लिए वो बहनें, वो उनके घर जो शादियाँ नहीं कर पाते हैं, कहीं से सक्षम नहीं है, और इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उन बहनों की शादियाँ हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। तो ये मनोज भैया बसला भाभी का आशीर्वाद रहता है। राजनीति से इसका कोई लेन देना नहीं है। कहीं पर ना कोई बैनर मिलेगा, ना आपको कहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसमें आपको लगे कि राजनीति है। सिर्फ समाज मैंने देखा यहाँ पर कुछ भाजपा नेता, सपा नेता, सभी प्रकार के नेता मौजूद थे, लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है। ये अपनी अपनी सोच है, लोग किस तरह के सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा ही सेवा भाव से रहा है। 14 वर्ष से हो रहा है। बहुत सारे राजनेता हैं, अगर ये राजनीति का परिदृश्य है तो क्यों नहीं वो लोग भी आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति ना हो, लेकिन कोई भी एक शादी करने के लिए भी नहीं आता है आगे। कम से कम एक शादी भी करके दिखाएं वो लोग। लेकिन मनोज भैया ऐसे हैं कि वो राजनीति से अलग हटकर इस कार्य को करते हैं और बखूबी अंजाम देते हैं। पब्लिक उनसे जुड़ती है और इसी वजह से लगातार वो चुनाव भी जीतते रहे हैं और आगे भी भविष्य उनका उज्ज्वल है और हमेशा रहेगा। जनता उनको चाहती है, प्यार करती है, क्योंकि सिर्फ वो सेवा भाव से रहते हैं और कभी कोई भी उनके घर से खाली नहीं जाता है। 2022 में क्या लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं फर्रुखाबाद में? निश्चित जो जनता की सेवा करेगा वो जीतेगा, और जो जनता का चहेता चेहरा होगा, जो जनता की हर मदद के लिए हमेशा तैयार होगा। एक फ़ोन कॉल करिए और नेता हमारा फ़ोन उठाए, हमारे काम आए, वही नेता है और वही इस फर्रुखाबाद का विकास कर पाएगा, वही जीतेगा। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जिसकी आपने अभी बात की, शायद मनोज अग्रवाल जी की ही बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हो भी सकता है। जो सेवा करेगा समाज की, मेरा सबसे मेन उद्देश्य फर्रुखाबाद का विकास और समाज की सेवा, ये मेन मुद्दे हैं। अगर ये रहेंगे तो निश्चित ही उनकी सफलता होगी। उनको बहुजन समाज पार्टी में वो रह के अभी तक सेवा कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी भी नगर पालिका अध्यक्ष इस समय बहुजन समाज पार्टी से ही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उनको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया है। फिर वो किस प्रकार से आगे सेवा कर पाएंगे, इस पर क्या? देखिए, सेवा करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण ये आवश्यक नहीं है। वो बिना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए भी समाज सेवा कर सकता है और वो समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। राजनीतिक संरक्षण आज बसपा ने उनको निकाल दिया, कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं कि उनके ऊपर पार्टी का ही सिंबल लगे। आने वाले चुनाव बिना पार्टी के भी जरूरी नहीं कि उनको सिंबल मिलता है, नहीं भी मिलता है। चुनाव की बात, वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे और अगर जनता ने चाहा और उनको प्यार दिया तो वो जीतेंगे, निश्चित है, क्योंकि वो समाज का विकास कर रहे हैं। किसी को टिकट नहीं मिलती है, वो छोड़ देता है, वो दूसरे पार्टी में चला जाता है कि उसको वहाँ से टिकट मिल जाएगी। तो ये सिस्टम है, एक चलता रहता है राजनीति का। इसमें ज़्यादा कुछ कहना हमें नहीं लगता कि उचित होगा। तो ये समीकरण है, देखिए कैसे क्या बैठता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल से बात की। आप कोरोना वॉरियर्स हैं, तो पीपीएफ लाइव की टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेवा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कोरोना वॉरियर संजीव बाथम जी। कैमरामैन महेंद्र बाथम के साथ मैं हूं पंकज प्रकाश। देखते रहिए पीपीएफ लाइव।